ग्राम रोजगार सेवक और अन्य मनरेगा कर्मी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो जाए और ऐसे में देखने को मिल रहा है संगठन की तरफ से जो भी कार्यक्रम किए जाने थे वो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। 2 फरवरी तक एक बड़ा कार्यक्रम चलने वाला है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभियान चलाया जा रहा था। इसके साथ ही देखने को मिला कि पीएमओ में भी ज्ञापन पत्र सौंप दिया गया है इन ग्राम रोजगार सेवकों के द्वारा और अब पदाधिकारी आगे के कार्यक्रमों की तैयारियों में जोरों शोरों से लग चुके थे। जैसा कि देखने को मिला कि 15 तारीख के बाद से ही जो ये हर एक लोकसभा क्षेत्र में ज्ञापन देने का काम था ये शुरू हो चुका है, जिसमें हर एक ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा ये ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा और अपील की जाएगी कि इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए और इसके लिए एक संगोष्ठी बनाई जाएगी, जिसके बाद हर एक क्षेत्र में ये ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे और जल्द से जल्द ग्राम रोजगार सेवकों की जो मांगे हैं उनको पूरा करवाने की अपील भी की जाएगी। आपको बता दें कि लंबे समय से ये ग्राम रोजगार सेवक प्रयास कर रहे हैं कि इनकी समस्याओं का हल हो जाए। इसके लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार इनके द्वारा मुलाकातें की जा रही। कभी शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की जाती है तो कभी किसी अन्य पदाधिकारी से इनकी मुलाकात की जाती है और कहा जाता है कि अब कम से कम इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, लेकिन देखने को मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। लेकिन अब इस बार जो पदाधिकारी है उन्होंने साफ तौर पे ये बात ठान ली है कि इस बार इनकी समस्याओं का हल जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये कार्यक्रम यूं ही चलते रहेंगे। इसी के साथ ई-केवाईसी के चक्कर में जितने भी जो ग्राम रोजगार सेवक थे या अन्य कर्मी थे जिनकी मौत हुई, इसके लिए लगातार मुआवजे की मांग भी की जा रही है। तो अब देखना यह होगा कि इन सारी चीजों को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस विषय पर चिदानंद कश्यप ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। हर लोकसभा के जो सांसद हैं उन्हें ज्ञापन देने का जो है अभियान शुरू होगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मनरेगा को समाप्त कर वीबी जी राम जी एक्ट लाया गया है जी। तो उसमें कर्मचारियों को जो है पुरानी व्यवस्था पर ही छोड़ दिया गया है, कंटीजेंसी आधारित जी, जो कि गलत है। 18 साल जॉब करने के बाद अब उन्हें रेगुलर और ग्रेड पे की आवश्यकता है जी। इसी मांग को लेके जो है एक अभियान हम लोगों ने चलाया है। चूंकि अभी बदलाव की घड़ी है जिसमें अभी प्रारूप और बहुत से ड्राफ्टिंग होने का काम चल रहा है जी। तो इसलिए शिष्टमंडल और संगठन ने निर्णय लिया है कि हम लोग बदलाव होने तक अपना अभियान को जारी रखेंगे जी। और 2 जनवरी से 2 फरवरी तक सोशल मीडिया सत्याग्रह का आंदोलन भी चल रहा है जी। और अब जो है सभी सांसदों को ज्ञापन देने का भी काम चलना शुरू होगा 15 जनवरी से और पीएमओ में भी ज्ञापन दिए हैं और उसका जो है हमें रिसीविंग भी प्राप्त हो चुका है जी। तो उम्मीद है कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी और जो कर्मी 18 वर्षों से निरंतर कम मानदेय और कंटीजेंसी आधारित व्यवस्था पर जॉब कर रहे हैं उन्हें राहत मिलेगी। अभी ई-केवाईसी हो रही है और उसका इतना दबाव साथियों पर दिया गया है कि हमारे बिहार सहित अन्य राज्यों में ठंड से जो ई-केवाईसी कर रहे थे रोजगार सेवक उनका मृत्यु भी हो गया है और सरकार के द्वारा इस पर कोई विशेष संज्ञान भी नहीं लिया गया है, जो हम लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक है। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह भी करते हैं जी कि मानवीय संवेदना को देखते हुए काम लिया जाए और जो दिवंगत हुए हैं इस दौरान उनको मुआवजा कम से कम 50 लाख की राशि और उनके परिवार में किसी एक सदस्य को नौकरी भी दे सरकार जी। चिदानंद जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो आप लोगों का ज्ञापन देने का कार्यक्रम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो ये जो आप लोग ज्ञापन देंगे ये ज्ञापन पत्र संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा दिया जाएगा या फिर हर एक ग्राम रोजगार सेवक जो है वो भी ज्ञापन दे सकता है? हर एक ग्राम रोजगार सेवक जिस लोकसभा क्षेत्र में है जी उन्हीं के द्वारा जो है ये ज्ञापन देने का काम चलेगा। इसके लिए हर जिला में एक शिष्टमंडल का जो है गठन भी किया जा रहा है। जी जी जी। चिदानंद जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।